गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास टेंथ में आज का टॉपिक है पादपों में समन्वय, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक, तो आज हम जानेंगे कि पादपों में समन्वयन कैसे होता है। हम आपको बता दें कि पादपों में समन्वयन से मतलब क्या है। देखिए, जैसे जो जंतु होते हैं किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, तो उस उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होती है तो उसको कंट्रोल किया जाता है, उस पर नियंत्रण होता है पूरी तरीके से। ठीक, लेकिन जो पादप होते हैं वो अगर कोई क्रिया करते हैं तो उनका कंट्रोल कैसे होता है, वो अपनी क्रियाओं पर नियंत्रण कैसे रखते हैं, कैसे पूरा कंट्रोल करते हैं, तो हम जानेंगे इसमें। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं पादपों में समन्वय। सभी जीव मतलब कौन, पादप और जंतु दोनों, सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय पाया जाता है। ठीक, तो जितने भी ये जीवधारी होते हैं मतलब पौधे और जंतु दोनों ही, तो उसमें क्या पाया जाता है, उसमें सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय पाया जाता है। जैविक क्रिया मतलब कौन कौन जो जो हमारे अंदर सभी क्रियाएं होती हैं, पाचन, जनन, उत्सर्जन, श्वसन, जैविक सभी ये क्रियाएं जो होती हैं, तो ये सबको क्या कहते हैं, जैविक क्रियाएं। तो सभी जीवों में जैविक क्रियाओं का नियंत्रण व समन्वय पाया जाता है। जंतुओं में इसके लिए संवेदी अंग व तंत्रिका तंत्र होता है। जैसे अगर कोई भी जो जंतु है, अगर उसको कोई उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना है तो वो किसके द्वारा करेगा, तो संवेदी अंग होते हैं, जैसे त्वचा है, नाक है, कान है, तो संवेदी अंग होते हैं। तो और जो संवेदी अंग के द्वारा जो सूचना ग्रहण की जाती है वो तंत्रिका तंत्र के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से जंतुओं में जो इसका नियंत्रण और समन्वय होता है वो संवेदी अंग और तंत्रिका तंत्र होता है। किंतु पादपों में ना तो संवेदी अंग होते हैं और ना ही तंत्रिका तंत्र होता है। देखिए, जो पादप होते हैं पादपों में ना तो कोई संवेदी अंग होता है और ना ही कोई तंत्रिका तंत्र होता है। फिर पादपों में कैसे नियंत्रण होता है, आइए जानते हैं। फिर भी पादपों में उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया देखी जा सकती है, मतलब ये दोनों चीजें नहीं होती हैं। फिर भी जो होता है पौधों में कोई अगर उद्दीपन दिया जाए तो वो प्रतिक्रिया जरूर करते हैं। ठीक, जैसे यदि हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को धीरे से छू दें तो वे मुड़ना शुरू कर देती हैं। जैसे आपने वो छुई मुई देखा होगा, जब उसकी पत्तियों को छू देते हैं तो उसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं। तो ये भी कैसी है, ये भी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है। उद्दीपन क्या था कि हमने पौधे को छुआ, छुई मुई पौधे को छुआ और उसके प्रति अनुक्रिया क्या की कि वो जो छुई मुई पौधा था उसकी पत्तियां सभी मुड़ जाती हैं, अर्थात बंद हो जाती हैं। तो ये उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया हो गई। ठीक, आगे सूरजमुखी के पौधे के फूल सूर्य के साथ साथ घूमते हैं। तो जो सूरजमुखी का पौधा है आप लोगों ने देखा होगा, जैसे जिधर जिधर वो सूर्य घूमता जाता है सूरजमुखी के पौधे का जो फूल होता है वो भी उधर उधर घूम जाता है। तो ये भी क्या है, वो सूर्य वहां पर क्या है, एक सूर्य का प्रकाश, और सूर्य जो है वो एक उद्दीपन का कार्य कर रहा है और जो सूरजमुखी का जो फूल है वो उसके प्रति अनुक्रिया कर रहा है। ठीक, तो अतः पौधे में होने वाली समन्वय क्रियाएं विभिन्न पादप गतियों के रूप में प्रदर्शित होती हैं। मतलब पौधों में जो समन्वय क्रियाएं होती हैं वो किस रूप में प्रदर्शित होती हैं, पादप गतियों के रूप में प्रदर्शित होती हैं। मतलब जो छुई मुई का पौधा है वो भी एक प्रकार का गति कर रहा है, जो सूरजमुखी का फूल है वो भी प्रकार का गति कर रहा है। तो जो ये समन्वय है ये पादप गतियों के रूप में प्रदर्शित होते हैं। जो ये पौधों में जो समन्वय होता है वो किस रूप में प्रदर्शित होता है, तो वो पादप गतियों के रूप में प्रदर्शित होता है। ये पादप गतियां वृद्धि मुक्त व वृद्धि पर आश्रित हो सकती हैं। देखिए, जो पौधों में गतियां होंगी वो दो प्रकार से हो सकती हैं, या तो वो वृद्धि मुक्त होंगी मतलब उसमें वृद्धि नहीं हो रही है, मतलब पौधा ग्रोथ नहीं कर रहा है। ठीक, और या तो पर वो जो है पौधा वृद्धि पर आश्रित, मतलब या तो पौधा ग्रोथ कर रहा है। अब जैसे सूरजमुखी को जो सूरजमुखी का जो फूल है तो उसमें कोई वृद्धि तो हो नहीं रही है, वो केवल अपने स्थान पर चारों ओर सूर्य के साथ साथ घूम रहा है, तो उसमें कोई वृद्धि तो हो नहीं रही। जो छुई मुई का पौधा है उसकी पत्तियों में कोई वृद्धि तो हो नहीं रही, क्यों, क्योंकि उसकी पत्तियां तो अपने स्थान पर ही फैल जाती हैं और सिकुड़ जाती हैं। तो ये कैसी गति हो गई, वृद्धि मुक्त गति हो गई। दूसरा आता है वृद्धि पर आश्रित गति। तो वृद्धि पर आश्रित गति मतलब क्या होती है, जैसे प्रकाशानुवर्तन गति।
ठीक। प्रकाशानुवर्तन गति क्या होती है कि जैसे कोई पौधे को हमने किसी खिड़की के पास रख दिया अंधेरे में और वहां से थोड़ा सा प्रकाश खिड़की के द्वारा आ रहा है, तो जो पौधा है, पौधे का जो तना है, वो तना प्रकाश की ओर मुड़ने लगेगा। तो इस प्रकार से जो पौधे की गति होगी वो वृद्धि पर आश्रित होगी, क्योंकि पौधा ग्रोथ कर रहा है। किधर ग्रोथ कर रहा है? प्रकाश की ओर ग्रोथ कर रहा है। तो ऐसी गति क्या हो जाएगी? वृद्धि पर आश्रित हो जाएगी। तो इस प्रकार से पौधों में समन्वय हो जाता है, और समन्वय के लिए इसमें हार्मोन वगैरह पाए जाते हैं। तो जो अगला टॉपिक होगा, पहले तो हम आपको ये गतियां बताएंगे कि जो है वृद्धि मुक्त गतियां क्या होती हैं और वृद्धि पर आश्रित गतियां क्या होती हैं। फिर उसके बाद जब ये गतियां खत्म हो जाएंगी, फिर उसके बाद हम आपको पादप हार्मोन के विषय में बताएंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।